दोस्तों, क्या आप जानते हो अपने नारुतो एनिमे के अंदर ताची उचिया और शिसुई उचिया में कौन रियल का गॉड ऑफ गेंजुत्सु है? क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर्स के पास नारुतो एनिमे के दो सबसे स्ट्रॉन्ग गेंजुत्सु होते हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक बटन को जरूर दबा देना। तो देखो, ताची उचिया के पास होता है सुकियोमी, जिसमें टाइम और स्पेस पूरी तरह ताची के कंट्रोल में होता है। ताची कुछ ही सेकंड्स में अपने एनिमे को दिनों तक टॉर्चर कर सकता है, इसीलिए जो भी सुकियोमी में फंस जाता है वो सीधा हॉस्पिटल में ही होता है। और दोस्तों, ताची की सुकियोमी को नॉर्मल गेंजुत्सु की तरह ब्रेक नहीं किया जा सकता। अब दूसरी तरफ आता है शिशु के पास कोतोमात्सुकामी होता है, एक ऐसा गेंजुत्सु जिसमें टागे को एक ऐसा ऑर्डर दिया जाता है जो वो हमेशा फॉलो करता है, बिना समझे कि उसके दिमाग में क्या हो रहा है। जैसे जब इताची ने 4 ग्रेट निंजा वॉर में से शिशु का कोटो अपने ऊपर कास्ट किया था, तब उस ऑर्डर में क्लियरली लिखा था कि इताची लीफ ब्लेज को बचाएगा, और इसी वजह से इताची काबुटो के कंट्रोल से फ्री हो पाया था। यानी तुम समझ सकते हो कि इताची खुद शिशु के गेंजुत्सु के अंदर काम कर रहा था। और दोस्तों, शिशु का कोटा ऑलमोस्ट ब्रेक करना इम्पॉसिबल होता है, इसीलिए पावर के मामले में शिशु का गेंजुत्सु इताची की सुकियोमी से भी ज्यादा ओपी है। लेकिन एक जगह शिशु इताची से पीछे रह जाता है, बार बार यूज करने की एबिलिटी। इताची अपनी सुकियोमी को मल्टीपल बार यूज कर सकता है, लेकिन शिशु का कोतोमात्सुकामी कास्ट करने के बाद 10 साल का रिचार्ज टाइम लगता है। हाँ, अशिरामा शायद से इस टाइम को कम किया जा सकता, लेकिन वो एक तरह से चीटिंग हो जाता। तो दोस्तों, अगर बात हो डेली यूज या बार बार यूज करने की, तो ताची उचिया को गॉड ऑफ गेंजुत्सु कहा जाएगा। पर अगर बात हो पूरे पावर, हैक्स और इम्पॉसिबल टू ब्रेक गेंजुत्सु की, तो शिशु उचिया ही रियल गॉड ऑफ गेंजुत्सु है।